ओम नमस्ते जी। प्राचीन शिक्षा और संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी के द वर्ण के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे जिन्हें आप संस्कृत में जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। आशा करता हूँ हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा दरांती। दरांती को संस्कृत में दात्रम कहा जाता है। दरांती को संस्कृत में दात्रम कहा जाता है। हम आपको चित्र के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप आसानी से संस्कृत को सीख सकें और अपने शब्दकोश को बढ़ा सकें। अगला शब्द है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को संस्कृत में दक्षिणा कहा जाता है। दक्षिणा, ठीक है। अगला शब्द है दरवाजा। दरवाजे को संस्कृत में द्वारम और कपाटम कहा जाता है, ठीक है। चित्र देखिए आप। अगला शब्द है दरवान। दरवान को संस्कृत में प्रतिहार कहा जाता है। प्रतिहार है, ठीक है। अगला शब्द है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़े को संस्कृत में कहते हैं जलाश्व। जलाश्व, ठीक है। अगला घोड़ा है अगला शब्द है दरी। दरी को संस्कृत में आस्तरणम कहा जाता है। आस्तरणम, ठीक है। अगला शब्द है दर्जी। दर्जी को संस्कृत में सूचीकार कहा जाता है जिससे आप अपने कपड़ों को सिलवाते हैं, ठीक है। दर्जी को सूचीकार कहा जाता है, ठीक है। और दर्जी को सूचक भी कहा जाता है और शौचिक भी कहा जाता है। सूचक सूचना देने वाले को भी कहा जाता है और दर्जी को भी कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है दर्पण। दर्पण को संस्कृत में दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह तत्सम शब्द है, ठीक है। आईना आदि जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। दर्पण की आपने कहावत तो सुनी होगी, तो यदि आपने सुनी है कहावत तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगला शब्द है दर्रा। दर्रे को संस्कृत में दरी कहा जाता है, दरीम कहा जाता है, ठीक है। देखिए दर्रा, चित्र देखिए आप। अगला शब्द है दवात का ढक्कन। दवात के ढक्कन को संस्कृत में कुप्पी कहा जाता है। कुप्पी, ठीक है। चित्र देख सकते हैं आप। अगला शब्द है दही चावल। दही चावल तो आपने बहुत खाए होंगे। दही चावल को संस्कृत में कहते हैं दध्यन्नम। दध्यन्नम, ठीक है। दध्यन्नम। अगला शब्द है दही बड़ा। आज वर्तमान कालीन जीवन में तो दही बड़ा बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो दही बड़ा भी खाया होगा आपने। दही बड़े को संस्कृत में कहते हैं दधी वाटिका। दधी वटिका, हाँ, दधी वटिका। अगला शब्द है दांत। दांत तो देखे ही होंगे आप अपने। दांत को संस्कृत में दंतः कहा जाता है। दंतः कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है दाढ़ी और मूछ। दाढ़ी मूछ को संस्कृत में कहते हैं समश्रुहु। क्या कहा जाता है? शमश्रुहु, ठीक है। दाढ़ी मूछ को संस्कृत में शमश्रुहु कहा जाता है। अगला शब्द है दादा। दादा को संस्कृत में पितामह कहा जाता है। पितामह, ठीक है। और दादी को संस्कृत में पितामही, ठीक है। दादी को संस्कृत में पितामही। अगला शब्द है दामाद। दामाद तो आपने देखा ही होगा। दामाद को संस्कृत में जामाता कहा जाता है। जामाता, ठीक है। पुत्री का पति। देखिए दामाद को। अगला शब्द है दाल। दाल को संस्कृत में शूपः कहा जाता है, ठीक है। दाल को संस्कृत में शूपः कहा जाता है। दाल को द्विदलम भी कहा जाता है। द्विदलम
और दाल करी को संस्कृत में शाक सूप कहा जाता है। शाक सूप। अगला शब्द हमारा दिन। दिन को संस्कृत में दिवस कहा जाता है। दिवस, ठीक है। और दिन में को संस्कृत में दिवा कहा जाता है। दिवा, ठीक है। अगला शब्द है दिमाग। दिमाग को संस्कृत में मस्तिष्कम कहा जाता है। मस्तिष्कम, मस्तिष्कम, ठीक है। मस्तिष्क जिसको कहते हैं वो संस्कृत का शब्द है। मस्तिष्क वो संस्कृत में कहा जाता है। दिशा को संस्कृत में काष्ठा कहा जाता है, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र है, उसको काष्ठा कहा जाता है। देखिए चित्र नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अगला शब्द है दीवार। दीवार को संस्कृत में भित्तिका कहा जाता है। दीवार को संस्कृत में भित्तिका कहा जाता है। और भित्ति भी दीवार को ही कहा जाता है। और दीवार घड़ी को संस्कृत में भित्ति घटिका कहा जाता है। दीवार घड़ी को भित्ति घटिका संस्कृत में कहा जाता है। भित्ति घटिका। अगला शब्द है दुपट्टा। दुपट्टे को संस्कृत में उत्तरीय वस्त्रम कहा जाता है। उत्तरीय वस्त्रम, ठीक है। उत्तरीय वस्त्रम। अगला शब्द है दुपई। दोपहरिया। दोपहरिया, दोपहरिया मध्याह्न को कहते हैं, ठीक है। दोपहर को कहते हैं। संस्कृत में कहेंगे बंधुक दोपहरिये को। दोपहरिये एक फूल का नाम है, ठीक है। यहाँ पर उसको बंधुक कहा जाएगा। दोपहरिया, दोपहरिया फूल का नाम है, उसको बंधुक कहा जाएगा। अगला शब्द है दुमंजिला। दुमंजिले को संस्कृत में द्विभूमिक कहा जाता है। और पिछली वीडियो में हमने त्रिमंजिले के बारे में बताया था, तो त्रिमंजिले को त्रिभूमिक कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है दुश्मन, ठीक है। दुश्मन को संस्कृत में अरि कहा जाता है, शत्रु, ठीक है। अरि, शत्रु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैरी, द्वेषी आदि शब्दों का प्रयोग होता है दुश्मन के लिए। अगला शब्द है दुकान। दुकान को संस्कृत में आपणः कहा जाता है। आपणः, ठीक है। चित्र देख सकते हैं आप। अगला शब्द है हमारा दुकानदार। दुकानदार को संस्कृत में आपणिकः कहा जाता है। दुकान को आपणः और दुकानदार को आपणिकः कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है दूती। दूती को संस्कृत में द्युति ही कहा जाता है। अपने संयोगिता की प्रेम की कथा तो सुनी होगी। इतिहास जब आप पढ़ोगे तब आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। तो द्युति को द्युति संस्कृत में कहा जाता है। यदि आपको नहीं पता हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। दूध को संस्कृत में क्षीरम कहा जाता है। दूध को संस्कृत में क्षीरम कहा जाता है। और खीर को क्षीरम, क्षीरम, ठीक है। दूध क्रीम को संस्कृत में मस्तु कहा जाता है। मस्तु, क्या कहा जाता है? मस्तु। अगला शब्द है देवता। देवता को संस्कृत में शूरः कहा जाता है, ठीक है। शूरः। और देवता भी तत्सम शब्द है, देवता को देवता भी कहा जाता है, ठीक है। सुरह शब्द वेदों में प्रयोग किया गया है देवता के लिए। अगला शब्द है देवदारू पेड़। देवदारू पेड़ को देवदारू और देववृक्ष कहा जाता है। देवदारू और देववृक्ष कहा जाता है। अगला शब्द है देवर। देवर को संस्कृत में देवरह कहा जाता है, ठीक है। देवर को संस्कृत में देवर कहा जाता है। और देवरानी को संस्कृत में यात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्री। चित्र देखिए आप। अगला शब्द है दोपहर का समय। दोपहर के समय को मध्याह्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्याह्न, जो दिन के बीच का समय होता है। और दोपहर से पहले के समय को क्या कहा जाता? दोपहर से पहले के समय को अपराह्न और दोपहर के बाद के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है, ठीक है।
अगला शब्द है हमारा द्वार। द्वार के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। द्वार को संस्कृत में द्वारम कहा जाता है। ठीक है, द्वारम। आगे ध्वय वर्ण के शब्दों का पहला शब्द है धड़। धड़ को संस्कृत में कबंध कहा जाता है। कबंध कहा जाता है। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए हमारा अंतिम शब्द द्वार तक, द्वार ही है। आप सभी को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आप अपने मित्रों को भी इसका लाभ दे सकें और आपको भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।